तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अरिशबा। और इस वीडियो में हम क्लास 5th का चैप्टर 1 हेल्थ एंड हाइजीन पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीनेशन होता क्या है? दिस इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीजेज। ये एक इफेक्टिव वे होती है वैक्सीनेशन, जो कि हमें कम्युनिकेबल डिजीज़ को स्टॉप करने में मदद करती है। जो वैक्सीन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वान्टिटीज़ से बनी होती हैं, मरे हुए या फिर बहुत कमज़ोर जर्म्स की एक पर्टिकुलर डिजीज़ के, ठीक है, इससे वैक्सीन्स बनी होती हैं। जो वैक्सीन्स होती हैं या फिर तो आपको वो मुंह में डाली जाएंगी या फिर तो ओरली डाली जाएंगी, जैसे ये बच्चों को डाली जा रही है ना, ओरली मुंह में डाली जा रही है, या फिर तो आपको वो इंजेक्शन से आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दी जाएंगी, ठीक है, ऐसे जैसे इस लड़की को इंजेक्ट करे जा रहे हैं, ठीक है। When the vaccine enters the body produces substances capable of fighting the weakened germs of that disease. जब वो वैक्सीन जो होती है वो जब वो बॉडी में जाती है तो जो बॉडी होती है वो कुछ कैपेबल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करती है, जो कि कुछ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करती है जो कि फाइटिंग में मदद करती है वीकेंड कमज़ोर जर्म्स से उस पर्टिकुलर डिजीज़ के, ठीक है। ये जो होती है इम्यूनिटी बना देती है एक पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट, ठीक है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ कॉमन वैक्सीन्स जो कि बच्चों को दी जाती हैं। पोलियो वैक्सीन टू प्रिवेंट पोलियो, ठीक है। डीपीटी वैक्सीन टू प्रिवेंट डायरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस। डीपीटी वैक्सीन जाती है बच्चों को डायरिया, पर्टुसिस और टेटनस से बचाने के लिए। MMR वैक्सीन टू प्रिवेंट मीजल्स, मम्प्स एंड रुबेला। MMR वैक्सीन इसलिए दी जाती है बच्चों को ताकि वो मीजल्स, मम्प्स एंड रुबेला से बचे रहे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइजीन के बारे में, ठीक है। Hygiene may be defined as good habits that ensure cleanliness and good health. हाइजीन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, हाइजीन बेसिकली होती हैं कुछ अच्छी आदतें जो कि हमें हमारी बॉडी या फिर हमारी सराउंडिंग्स को क्लीन रखने में और मदद करती है और हमारी हेल्थ को अच्छी रखने में मदद करती है। और जो अगर हम अच्छे से हाइजीन लेंगे, हम जो अच्छे से ये सारी चीज़ें करेंगे, उससे हमें डिजीज़ से बचने का मौका मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ स्टेप्स देखते हैं जिससे हम लोग हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। नंबर 1, we should wash our hands with soap and water before eating food and after going to the toilet. हमें अपने हाथ धोने चाहिए हमेशा साबुन से और पानी से, जब हम लोग खाना खाने से पहले और वॉशरूम से निकलने के बाद, ठीक है। नंबर 2, वी शुड बाथ डेली टू रिमूव डस्ट, डेड सेल्स एंड जर्म्स ऑन द बॉडी। हमें रोज़ नहाना चाहिए डस्ट और डेड मरी हुई जो सेल्स होती हैं उनको और हमारी जर्म्स को निकालने के लिए बॉडी से, ठीक है। डेली बात करना हार्ड होता है पर हमें अच्छे अमाउंट में एक वीक में बात करना चाहिए, ठीक है। Number 3, we should brush our teeth twice daily, in the morning and before going to sleep at night. हमें हमेशा अपने दांत 2 बार ब्रश करने चाहिए, एक सुबह में और रात में सोने से पहले, ठीक है। Number 4, we should cut our nails regularly. हमें हमेशा अपने नेल्स काटना चाहिए, रोज़ तो नहीं पर जब भी वो बड़े हो जाए आपको लगता है कि हमें काट लेना चाहिए तो आप उनको काट लें, ठीक है। अब 5th है किचन, फ्लोर, टॉयलेट एंड बाथरूम शुड बी क्लीन विद डिसइंफेक्टेंट्स रेगुलरली। जो हमारा किचन है, जो हमारी ज़मीन है, जो हमारी टॉयलेट है और जो बाथरूम है वो हमेशा डिसइंफेक्टेंट से क्लीन होना चाहिए, जैसे लाइजॉल और जैसे जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनसे क्लीन करना चाहिए। Number 6, we should always keep the food properly covered. हमें हमेशा अपने खाने को अगर वो बच जाता है तो हमें उसको हमेशा अच्छे से कवर कर देना चाहिए, ठीक है। और हमें अपनी जो आसपास की जो चीज़ें होती हैं उनको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। There should be wire screens or net on the doors and windows of the houses to prevent the entry of flies, mosquitoes, etc. हमें हमेशा वायर स्क्रीन्स या फिर कोई जाल रखना चाहिए अपने डोर्स, अपने दरवाज़ों पे और अपनी खिड़कियों पे, इसके तरह
देखो उन्होंने पूरा नेट लगा रखा है ना, तो इससे क्या होता है, जो हमारे घर में ना फ्लाइज, मक्खियाँ और मच्छर नहीं आते हैं, ठीक है। इसलिए कभी बारिश के मौसम में ना बहुत सारे लोग ना मच्छरदानी लगा के सोते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज के बारे में। ओके, एक्सरसाइज, वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली टू स्टे हेल्दी एंड फिट। हमें रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, ठीक है, और फिट रहने के लिए। एक्सरसाइज हमारे ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का जो बहाना होता है, और जो डाइजेशन, खाने का पचना, और एक्सरसाइज जो होती है हमारे जो मसल्स होती हैं उसको टोन अप कर देती है, ठीक है। जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में जाती है, और अगर हम लोग आउटडोर गेम्स खेलते हैं जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, ये भी हमें फिट रखते हैं हमारी बॉडी को, ठीक है। योगा, स्विमिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग एंड रनिंग आर सम अदर गुड एक्सरसाइजेस। ये सब जो स्पोर्ट्स होते हैं ये बहुत सारी गुड एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे कि प्लेइंग, योगा, स्विमिंग, साइकिलिंग। ये रेगुलर एक्सरसाइज होती है जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एडिक्वेट रेस्ट, प्रॉपर अमाउंट ऑफ रेस्ट। एडिक्वेट रेस्ट मतलब प्रॉपर अमाउंट ऑफ रेस्ट या फिर स्लीप। प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप रिलैक्स आवर मसल्स एंड ऑल्सो गिव रेस्ट टू आवर बॉडी। जो ये प्रॉपर रेस्ट होता है या और आराम होता है, और या फिर नींद होती है, वो हमारे मसल्स को रिलैक्स कर देती है और हमारी बॉडी को अच्छा आराम भी देती है। ये हमें हमारी बॉडी का प्रॉपर फंक्शनिंग करने में भी मदद करती है। जो प्रॉपर स्लीप या फिर रेस्ट होता है वो हमारी बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने में भी मदद करती है। अगर हम लोग अच्छी सी नींद ले लेते हैं, प्रॉपर अमाउंट ऑफ नींद या फिर रेस्ट ले लेते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है और हम लोग दोबारा काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। और हमें हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, हाँ, एक अडल्ट को, एक बड़े इंसान को 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है एक दिन की, ठीक है। इनएडिक्वेट स्लीप कैन मेक अस सिक। अगर हम लोग रात तक जगते हैं और जल्दी उठ जाते हैं सुबह, और हमारी प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप नहीं हो पाती है, वो हमें बीमार भी कर सकता है, ठीक है। स्टेइंग अप लेट टू वॉच टेलीविजन और अदरवाइज इज़ अ बैड हैबिट। अगर हम देर तक जगते हैं टीवी देखने के लिए या फिर कोई और काम करने के लिए, तो ये एक बैड हैबिट है, ठीक है। ये बच्चे में देख रहे हैं आप कि ये जो बच्चा है आराम से सो रहा है, इसकी बिल्ली भी देखिए कितने क्यूटली और आराम से सो रही है। तो जो अच्छी एक नींद जो होती है वो हमारी मसल्स को रिलैक्स कर देती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पोस्चर। पोस्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में, आपको बता दूँ मैं, ठीक है। पोस्चर होता क्या है? Posture is the position in which we hold our body when we sit, stand or move. Posture एक पोजीशन होती है जो हमारी बॉडी होल्ड करती है जब हम बैठते हैं या फिर खड़े होते हैं या फिर हम लोग चलते हैं, ठीक है। या अब जब हम लोग खड़े होते हैं या फिर बैठे होते हैं, हमें अपनी जो पीठ होती है उसको हमेशा सीधा रखना चाहिए, ठीक है। लीनिंग फॉरवर्ड वाइल रीडिंग पुट्स एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन आवर बैक एंड आइज। अगर हम लोग पढ़ते वक्त, रीड करते वक्त या पढ़ते वक्त अगर हम लोग आगे तक की तरफ झुकते हैं तो उससे हमारे पीठ पर और हमारी आँखों पर ज़्यादा ज़ोर लगता है, ठीक है। जैसे इस बच्चे को देख रहे हैं आप, ये वाला बच्चा आगे झुक कर पढ़ रहा है, ठीक है। तो उससे उसकी जो पीठ है ना वो कर्व हो रही है, उस पर प्रेशर डल रहा है, उसकी आंखों पे प्रेशर डल रहा है, ठीक है। और ये जो बच्चा है वो बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हुआ है, ठीक है। तो उससे उसकी पीठ पे भी प्रेशर नहीं डल रहा है और उसकी आंखें भी बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है, हमें रीडिंग करते वक्त कभी भी आगे की तरफ नहीं झुकना चाहिए, ठीक है। Correct posture gives us a graceful appearance, while incorrect posture over a long period of time can make us sick. अगर हम लोग अच्छे से बैठेंगे, अच्छे तरीके से बैठेंगे, अच्छे पोस्चर से, तो वो हमें एक बहुत अच्छी अपीयरेंस देता है, बहुत अच्छा लुक देता है। और जबकि
एक जो इनकरेक्ट पोस्चर है, जो गलत एक पोस्चर है, जो गलत पोजीशन है हमारी बॉडी की, बहुत ज़्यादा समय तक अगर हम लोग गलत पोजीशन रहेगी हमारी बॉडी की तो वो हमें बीमार भी कर सकती है। ठीक है, इसके साथ होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब हम लोग कुछ कर लेते हैं कीवर्ड्स डिस्कस, जिससे हमारे चैप्टर का बेसिकली रिकॉलिंग हो जाएगी। ठीक है, डिजीज़ क्या होता है? डिजीज़ इज़ अ कंडीशन इन विच अ बॉडी और अ पार्ट ऑफ इट डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी जो बॉडी होती है, जो हमारा जिस्म होता है, या फिर उसका कोई एक हिस्सा वो अच्छे से नहीं काम करता है। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं? सबको पता है, डिजीज़ेस जो कि एक बंदे से दूसरे बंदे तक नहीं फैलते हैं उनको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं? वो डिजीज़ेस जो कि एक बंदे से दूसरे बंदे तक फैल जाते हैं उनको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। अब बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट होता है एक वो ऐसा डाइट जिसमें अच्छे अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स हो, रफेज हो और पानी भी हो हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर, ताकि हमारी बॉडी, जिससे हमारी बॉडी अच्छे से काम कर पाए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, और इस चैप्टर की जो PDF लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया। आप उधर से जाके चैप्टर की सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। और इसी के साथ मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नाउ डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।